क्लास 9th वालों लास्ट 20-25 दिन से ना तुम दसों वीडियोस देख चुके होगे जिसमें सिर्फ यही बात हो रही है कि नई बुक्स आने वाली हैं, सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस टफ हो गया है, जो नई एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चंस टफ लेवल के हैं और यही सब चीजें बोल के ना सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। कोई भी सॉल्यूशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, कोई भी तुमको ये नहीं बता रहा है कि भाई अब जो इतनी सारी चीजें चेंज हो गई हैं क्लास 9th के अराउंड, इससे तुमको टैकल कैसे करना है, तुमको कोई रास्ता ही नहीं दिखा रहा है। इस वीडियो में मैं वही करने वाला हूं, तुम प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। आई नो तुम अभी बहुत ज्यादा पैनिक किए हुए हो, लेकिन वीडियो के एंड तक तुम अपने आप ही तुमको लगेगा कि सर मैं बहुत ज्यादा काम डाउन हो गया हूं और मेरे को अब क्लियर रास्ता दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन हाँ मैं इससे बहुत प्यार से टैकल कर सकता हूं। तो एक एक करके मैं हर चीज के ऊपर बात करने वाला। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो इसी ने ही क्रिएट कर रखी है कि सर मुझे ना न्यू बुक्स मार्केट में मिल ही नहीं रही है, तो मैं पढ़ना कैसे चालू करूं सर, और मेरा सिलेबस थोड़ा सा पीछे छूटता जा रहा है। तो यार देखो, आप लोगों को क्या करना है, हाँ मैं मान रहा हूं कि अभी बुक्स मार्केट में नहीं आई है, लेकिन इसके चक्कर में क्या अपन लोग पैनिक करेंगे? क्या इसके चक्कर में अपन लोग वेट करते रहेंगे कि जब तक सारी की सारी बुक्स मार्केट में नहीं आ जाती हैं मैं पढ़ना चालू नहीं करूंगा? ऐसा तुमको नहीं करना है। और तुमको कुछ बुक्स मिल भी रही हैं, जैसे तुम लोग Amazon पे जाओगे तो आई थिंक तुमको इंग्लिश और हिंदी की बुक मिल जाएगी। इंग्लिश की बुक ऊपर दिखी थी कावेरी और हिंदी की बुक तुमको यहाँ पे दिख रही है गंगा। तो जो बुक्स अभी अवेलेबल हैं मंगाने के लिए उनको तुम मंगा लो। ये मत वेट करो कि तुम्हारे आसपास के मार्केट में आएगी, ऑफलाइन स्टोर में आएगी तभी तुम जाके लोगे। Amazon से तुम ये वाली बुक्स मंगा लो। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो तुम्हारी अभी सॉफ्ट कॉपी आई है और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट आया है जिसमें तुम्हारे 8 चैप्टर है। तो क्या तुम वेट करोगे सेकंड पार्ट के आने का, या फिर क्या तुम एक हार्ड कॉपी का वेट करोगे कि मार्केट में बुक आएगी सर उसके बाद में मैथ्स पढ़ना चालू करूंगा? नहीं। तो बहुत चीजों को सिंपल रखना है। आप अभी क्या कर रहे हो, इतनी सारी वीडियोस देख के ना बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो यार। आप लोगों को ओवरथिंक नहीं करना है। जो चीज अवेलेबल है वो ले लो मार्केट से, जो चीज अवेलेबल नहीं है उसकी ऑनलाइन पीडीएफ से हम लोग काम चलाएंगे। और अपन लोग यार क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ना, अपन लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और अभी सारे चैप्टर्स का, जैसे मैथ्स में मैंने बोला कि पहले पार्ट में दोस्तों 8 चैप्टर्स आ गए हैं, लेकिन क्या मैं 8 के 8 चैप्टर्स का प्रिंट आउट निकालूंगा? नहीं। पहले मैं एक काम करता हूं सर, 2 चैप्टर्स का प्रिंट आउट निकाल लेता हूं, शायद जब तक मार्केट में बुक आ जाए उसके बाद में बुक खरीद लूंगा। तो इस तरीके से तो चल सकते हो। सॉल्यूशन माइंडसेट से अपन लोगों को चलना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा आप लोगों को। अब मैं बात करता हूं दूसरे मुद्दे पे कि सर सिलेबस ना बहुत ज्यादा चेंज हो गया और बार बार ही सुनने को मिल रहा है कि चीजें बहुत टफ हो गई हैं क्योंकि 10th वाले कुछ टॉपिक्स 9th में इंक्लूड कर दिए गए हैं। सर हम कैसे डील करेंगे इस टफनेस से? अब मतलब अच्छा स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो मैं तुमको यहां पर ना एक चीज बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, ये तुमको जो भी बोल रहा है ना वो सारे के सारे बस तुमको मिसगाइड कर रहे हैं। हाँ आपका सिलेबस इंक्रीज हुआ है मैथ साइंस का, स्पेशली आपकी कुछ चीजें ऐड ऑन भी हुई है, लेकिन क्या इससे चीजें टफ हो गई हैं? नहीं, आपके लिए फायदा है। ध्यान से सुनना, क्या फायदा है। अभी तक क्या हो रहा था क्लास 9th और क्लास 10th में, एनसीईआरटी थी आपकी एकदम पुरानी, ठीक है, एकदम पुरानी, जिसमें कुछ अपडेशन नहीं हुई है, एमसीक्यूज नहीं है, विजुअलाइजेशन नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। तो हम लोग को पढ़ा दी जाती थी एनसीईआरटी और फिर हमसे एग्जाम्स में एक्सपेक्ट किया जाता था कि हम अच्छे लेवल के एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लें, केस स्टडी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें, जिसकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी ना बहुत ज्यादा एक्सटर्नल बुक्स पे आ गई थी कि मेरे को ये बुक भी करनी है, ये बुक भी करनी है। लेकिन अब ये चीज अच्छी है कि एनसीईआरटी का लेवल इंक्रीज हुआ है। एनसीईआरटी में थ्योरी जिस तरीके से दी गई है वो प्रेजेंटेशन बेटर हुई है। तो आप लोग जब थ्योरी को पढ़ोगे तो यार आपकी विजुअलाइजेशन बिल्ड होगी, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी। और जब आप थ्योरी ही इस तरीके से पढ़ोगे तो अब जब आपको अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप ज्यादा अच्छे तरीके से उसको आंसर कर पाओगे। आप समझो वो जो एक गैप था ना वो कम हो गया है। तो एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए अच्छी बात है। ये नहीं कि आपको पढ़ाया गया 2 आउट ऑफ 5 लेवल का और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप क्वेश्चंस करो 4 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5 लेवल के। अब अगर आपको पढ़ाया जा रहा है 3 आउट ऑफ 5 लेवल का तो आपसे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि आप 3 आउट ऑफ 5 लेवल के क्वेश्चंस करोगे। तो एक सिमेट्रिसिटी आ गई है जो कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए अच्छी है यार। और देखो कोई चीजें टफ नहीं हुई है। हाँ मैं मानता हूं कुछ चीजें नई ऐड हो गई हैं, 10th वाले टॉपिक्स कुछ नए ऐड हो गए हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक लेवल से पढ़ाए जाएंगे तो यार आप समझोगे ना। तो आपको एक अच्छा टीचर चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मैनेज कर देगा। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे मैथ्स की पीडीएफ दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। आप लोगों को इन चेंजेस से डरने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन है। ऐसे अब आप लोगों को बहुत ज्यादा ना स्कीमेटिक डायग्राम्स, विजुअलाइजेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स दिखेंगी।
यहाँ पर उसने एक रियल लाइफ सिचुएशन को आपको दिया है और वहां से चीजें विजुअलाइज करने के लिए बोली है, समझने के लिए बोली है। तो यहाँ से यार लर्निंग बेटर होती है, आपकी लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की जा रही है, विच इज अ गुड थिंग फॉर यू। आपको ये समझना पड़ेगा, लोग आपको थोड़ा सा डरा रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं ताकि आप उनके कोर्सेज में एडमिशन ले लो। मेरे को कोई कोर्स नहीं बेचना, इसलिए मैं आपको ऑनेस्टी से बोल रहा हूं कि आप लोगों के लिए एक अच्छा मूव है, पॉजिटिव मूव है। अब बात करते हैं भाई तीसरे मुद्दे की कि सर ये नई बुक्स तो आ गई हैं, लेकिन मेरे को इनके सॉल्यूशंस कहां पर मिलेंगे सर। अभी तक क्या हो रहा था यार, अभी तक तो सर मेरे पास वीडियो सॉल्यूशंस भी पड़े थे यूट्यूब पे, मेरे को गूगल पे भी पीडीएफ मिल जाती सॉल्यूशन की, लेकिन अब ये नई बुक्स हैं तो ना इसके वीडियो सॉल्यूशंस बने हैं अभी तक, ना मेरे को ऑनलाइन पीडीएफ मिल रही है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीजें भी धीरे धीरे मार्केट में आ जाएंगी यार। आप लोग अभी ना बहुत ओवरथिंक कर रहे हो और आपकी गलती नहीं है। आप लोगों को इतनी 10 वीडियोस दिख रही है कि आप लोग उस स्टेट में पहुंच जा रहे हो कि सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मेरे को पढ़ना चालू करना है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंग्लिश और हिंदी की बुक्स आपको Amazon पे मिल रही हैं। सिमिलरली आपको यहां पर Amazon पे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस भी ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे जो मेजर पब्लिकेशन हाउसेज हैं वो सॉल्यूशंस भी रिलीज कर देंगे। आपको अब ये बुक नहीं मिलेगी, मेरे को भी ये बुक ढूंढने में ना यार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि ये अभी ना नई बुक है तो इसलिए रैंक नहीं हो रही है, तो बहुत मुश्किल से मिली है मेरे को ये बुक। यहाँ पर मैं लिंक लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप वो लिंक को डायरेक्टली यूज करके Amazon पे लिंक होगा, ये बुक आप मंगा सकते हो। सिमिलरली आप इंग्लिश की बुक मंगा लो और हिंदी की बुक मंगा लो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स के सॉल्यूशंस, साइंस के सॉल्यूशंस धीरे धीरे आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोगों को बुक्स भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी टीचर्स बनाने लग जाएंगे। तो पैनिक नहीं करना है। और आपको जो भी टीचर ये बोल रहे हैं ना कि यार चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, मैं तुमको जेन्युइनली बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग टाइम देके चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, वो सारे सवाल बनने लगेंगे जो तुमको अभी डरावने लग रहे हैं एनसीईआरटी में। वो ही टीचर्स अभी चीजों को टफ बोल रहे हैं, मैं तुमको बोल रहा हूँ, एकदम थोड़ा ब्लंटली बोल रहा हूँ, लेकिन वही टीचर्स ना अभी इन चीजों को टफ बोल रहे हैं जो कि रट रटा के पढ़ा रहे थे। क्योंकि अभी सिर्फ एक चीज मेरे को लग रही है कि जो अब टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है ना, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज बहुत अच्छे लेवल की हो गई है। लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, मैं तुमको कमिट कर रहा हूँ, तुमको जैसे पहला चैप्टर मैंने अभी दिखाया था ना, पहले चैप्टर का क्रक्स बहुत मुश्किल लैंग्वेज लग रही है तुमको, उसमें पीडीएफ तुमने देखी होगी, नहीं समझ पा रहे हो कि सर मैं इसको विजुअलाइज कैसे करूं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं 1 घंटे के अंदर उसका क्रक्स तुम्हारे सामने रखूंगा, तुमको सारी चीजें चमक जाएंगी। और इतना बढ़िया क्रक्स होगा, उसके बाद तुम एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प बना पाओगे। तो चीजें मुश्किल नहीं है, बस तुम लोगों को सही से सीखनी है चीजें, उतना ही तुम लोगों को करना है। प्लीज डोंट पैनिक, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सारी चीजें धीरे धीरे ना अपने जगह पर बैठ जाएंगी फिट, और तुमको लगेगा कि तुम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो तुम लोग मुझे मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बता दो भाई कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, कि सर हमें थ्योरी भी ना आप अच्छे से कवर करवा दो, वन शॉट डाल दो, ऐसे 1-1.5 घंटे के वन शॉट डाल दो जिसमें सारा क्रक्स हो। सर मेरे को वो मुश्किल लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है एनसीईआरटी बुक्स की, तो आप साधारण सी भाषा में सर मेरे को सारे कॉन्सेप्ट समझा दो, और उसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी करवा दो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व करवा दो। तो मैं फिर अपने चैनल पर ये सारी चीजें भी तुमको प्रोवाइड करने लगूंगा। तुम लोगों को बताना है कि भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से कंटेंट आता चला जाएगा, वीडियोस आती चली जाएंगी। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, प्लीज तुमको वेट नहीं करना है कि तुमको बुक्स मिल जाए मार्केट में उसके बाद तुम पढ़ना चालू करोगे, या फिर सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाए उसके बाद तुम पढ़ना चालू करोगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। जो चीज अवेलेबल है उसको उठाओ, उसको खरीदो, चालू करो पढ़ना। जो चीज नहीं अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना चालू। और तुम्हारे लिए एक और चीज करता हूं, मैं नेक्स्ट ही वीक में मैथ्स का पहला चैप्टर पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। पहले वन शॉट भी डाल दूंगा और उसके बाद एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस भी कवर कर दूंगा। नेक्स्ट वीक में मेरा कमिटमेंट है ये। तुम चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना। मैथ्स की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूं। मैथ्स में तुमको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, अभी भी तुम्हारी जो वो एंजाइटी है अगर थोड़ी सी भी अंदर है, तो कमेंट करके मेरे को बताओ कि किस चीज की वजह से तुम परेशान हो। मैं अपनी साइड से तुमको कमेंट्स में ही रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर ऐसा मेरे को लगा कि बहुत सारे बच्चों ने कुछ सिमिलर कमेंट किया है तो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।